हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग क्लास लेंगे, वो आज की क्लास हमारी रहेगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, इसका मैंने एक लेक्चर आप लोगों को पहले लिया था, कुछ दिन पहले। कुछ तो नहीं, काफ़ी दिन पहले लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको 2x पर आप लोग देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको बेहतरी हो जाएगी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरे नंबर पर हमने क्या क्या इसमें कर लिया था। तो करने से पहले ना मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। अगर आप लोग इस लेक्चर को डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपकी आइडेंटिटीज आती हैं। तो जो आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पुरानी बुक देखेंगे ना, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में है, और 8.2 में शायद है ही नहीं, 8.2। बाकी मिसलिनियस है। तो ये चैप्टर पुरानी बुक से अगर आप करोगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन नई बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर काफ़ी काफ़ी छोटा है। तो अगर आपके स्कूल में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो लोग फॉलो कर रहे हैं नई बुक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसी बुक के क्वेश्चंस कर लें। ठीक है। यहाँ पर नहीं है आइडेंटिटी, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैंने कुछ आइडेंटिटी लिखाई थी। √a² - x², √a² + x², √x² - a², ऐसे करके कुछ आइडेंटिटीज थी जो किस किस के बराबर हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखाई थी। अब ये किसके बराबर होती है आप क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और अगर क्वेश्चन के साथ नहीं देख पा रहे, तो आप एक बार उसको पीछे वाली लेक्चर को देखकर उससे सिर्फ आइडेंटिटीज लिख लीजिएगा। पिछली क्लास में अगर बात की जाए तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 तक आप लोगों को करा दिया था। चैप्टर दिखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी छोटा है, लेकिन सवाल इसमें काफ़ी टाइम लेता है। इसीलिए हम आगे के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। लाइक इन लास्ट क्लास वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, और एक्सरसाइज टोटली आपकी एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको फिर एक बार सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर नॉट कवर द फर्स्ट लेक्चर, तो पहले आप उसको कवर कर लीजिए। ठीक है। आपके पास अगर नहीं भी है तो मैं आपको इसको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा दोनों लेक्चर्स को एक साथ। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक डायग्राम बनता है। अब वो डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी की बेसिस पर आप डायग्राम के आगे की चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। लाइक व्हाट क्वेश्चन सेज, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दे रखा है आपको, और एक लाइन दे रखी है, और एक लाइन ये दे रखी है। तो ये लाइन इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखी है, और एक और है जो आपकी एक्स एक्सेस है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ है ना सारी स्टेटमेंट बनाती है जिससे आपका डायग्राम बनेगा। और वो डायग्राम से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड दी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपका इंटीग्रेशन बेहतर होने के साथ साथ आपकी ज्योमेट्री पर भी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो
थोड़ी दिक्कत आ सकती है हमें इस सवाल। तो सवाल में हमें जो चीज़ दे रखी हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। एक तो हमें दे रखा है कर्व। कर्व जो है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, आगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने टेंथ क्लास में थोड़ी सी पैराबोला के बारे में पढ़ा होगा, या 11th में भी मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स के दौरान कि किस तरीके से पैराबोला का कॉनकेविटी आपकी ओपन होती है, और अगर स्क्वायर है तो किसकी तरह पैराबोला बनेगा, वाई पर। दूसरी चीज आपको दे रखी है एक लाइन जो कि एक्स इज इक्वल टू 1 है। दूसरी लाइन दे रखी है आपको एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है। और एक चीज बोली है उसने कि आपका जो भी सब बन रहा है वो किस में है, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आपने ये पता है ना, ये चीज, यहाँ से आप y को इन टर्म्स ऑफ x ले लीजिए। क्यों लेंगे? क्योंकि आपको जो लिमिट दे रखी है वो x की टर्म में दे रखी है, तो आपको जो फंक्शन बनाना पड़ेगा वो x की टर्म में बनाना पड़ेगा। लिख जरूर लिया है आपने इसको ऐसे, लेकिन एक चीज है जो आप ध्यान रखिएगा, वो है ये। आपका जो पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर की वजह से, वो इस तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है। जो कि बता रहा है कि जो आपका वाई स्क्वायर है वो एक्स के बराबर है। उसी के साथ आपकी एक्स की दो वैल्यूज हैं। एक तो वैल्यू ये है 1 और एक है 4। तो आप यहाँ से एक लाइन खींचें जो एक्स इज इक्वल टू 1 को बताती है, और एक और लाइन खींचें जो एक्स इज इक्वल टू 4 को बताती है। अब इसके अंडर में जो रीजन आएगा, रीजन होगा आपका ये वाला। ठीक है। आपको सिर्फ इतने हिस्से को इंटीग्रेट करना है। तो इतने हिस्से को इंटीग्रेट करने के लिए ना एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी फार्मूला आप रखोगे वो एरिया निकाल रहे हो, और एरिया किस में आएगा आपका, पॉजिटिव आता है ऑलमोस्ट एरिया। तो आप यहाँ पर लिखोगे किस तरह से, आप लिखोगे कि आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स का 1 से 4 तक। फंक्शन आपके पास वाई की टर्म में है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये आपका मेन एरिया हो जाएगा। दिस इज एरिया ए। अब इसको आपको 1 से 4 लिखना है। ऑल दीज थिंग्स आर इन मॉडुलस वाई बराबर है अंडर रूट एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर आप एक्स की बात करोगे, रूट एक्स की, आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ। ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। ठीक है। ये आप कर रहे हो, और इंटीग्रेशन जब कर दिया तो सिंबल नहीं लगेगा, सीधे मॉडुलस लगा देना ब्रैकेट लगा के, या मॉडुलस ही लगा। तो क्या होगा, आगे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मॉड्यूलस। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या है कि आपको 4 और 1 ये पुट करना है। तो आप रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इसकी जगह मैं 2/3 बाहर ले लूंगा, मॉड्यूलस। तो हो जाएगा 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2। समझते हैं आप क्या होता है? 4 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 8 - 1, विच इज 2 into 7/3, यानी 14/3। तो ये हमारा एरिया आ गया। अभी क्या है ना कि आप इस चीज को
अल्टरनेट वे में भी कर सकते हो लेकिन नीड नहीं है, तो आपका एक आंसर एक तरीके से आ गया। हम टाइम बचाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। आपको वाई स्क्वायर दे रखा है किसके बराबर? 9x के बराबर। और x की वैल्यू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कुछ कुछ सेम क्वेश्चन है, बस इस बार ना पूरी चीज़ों को इसमें चेंज कर दिया है। आप देख लीजिए, मैं इसको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन के ना तरीके कुछ कुछ जगह पे एक जैसे होते हैं, बस आपको ना अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको क्या गिवन है और आप कैसे इसको फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको देखो एक चीज़ तो दे रखी है कर्व, जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो अगर आपको इसको x की टर्म में फंक्शन लिखना है, इसको आप y लिखोगे, y हो जाएगा 3 अंडर रूट x। ठीक है। ये हो जाने के बाद में आपको एक दे रखा है कि x की वैल्यू है 4। अब ये जो 4 उसने बोला है, इसके साथ उसने कुछ मेंशन किया है यहाँ पे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। क्वेश्चन में पीछे एक चीज और बोली है कि x की वैल्यू 2 भी होगी। मैंने शायद उसको मिस कर दिया है। देखो ये इसकी वैल्यू 2 से 4 तक लेनी है, तो 2 से 4 लेना है। अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ, तो ग्राफ तो आपका है पैराबोला का ही ना। पैराबोला का ग्राफ है तो कैसे बनेगा? हर क्वेश्चन में ग्राफ जरूर बनाइएगा, बिना ग्राफ के क्वेश्चन करने की नीड नहीं है आपको। जितना बन सके बना लीजिएगा, क्योंकि उससे सवाल में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये पैराबोला है, आइडिया लेने के लिए बना रहे हैं ना, तो आप आइडिया ही लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि यहाँ से ये जो ग्राफ है ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x के बराबर। ठीक है। और जो आपको लिमिट पॉइंट दे रखे हैं वो है x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 4 तक। तो ये है x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4। 2 है, 1 नहीं है इस बार। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन आएगा आपका? ये वाला। फिर से एरिया आपको निकालना है। एरिया बराबर होगा मॉडुलस अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1 से लेके एक्स की वैल्यू 2, फंक्शन यानी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि इंटीग्रेशन एरिया के बराबर क्यों होता है। फर्स्ट लेक्चर के शुरू के 5-10 मिनट देखिएगा। अब देखिए क्या होगा कि आप फंक्शन की जगह क्या रखोगे, एक्स की टर्म में जो वाई बन रहा है। या तो पहले आप ऐसे लिखते हैं ना कि आपको 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है वाई को with respect to dx. Now you have to put the value of y here. Modulus 2 to 4, 3 अंडर रूट x with respect to dx. तो 3 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। 2 to 4, ये नीचे सॉल्व होकर आएगा, बाहर 3 रहेगा। 2/3 ब्रैकेट के अंदर x की पावर 3/2 एंड दिस इज 2 to 4। फर्दर 3 से 3 कैंसिल। 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 3 यानी कि 8, माइनस ये जो है ना 2 की पावर 3/2। आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू √2। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको 2 इंटू √2। ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरा बन जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 2 तो माइनस नहीं होने वाला है इसमें से। तो आप या तो इस 2 को अंदर ले जाओ या 2 को बाहर ले लो, आपके ऊपर है। मैं इस 2 को अंदर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 16
-4√2 यूनिट होती है इसकी स्क्वायर यूनिट। या फिर आप 4 बाहर ले लो तो हो जाएगा 4 - √2। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। साथ के साथ ही नोट कीजिएगा, इसको बात के लिए मत छोड़िएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। अगर, देखिए, मैं आपको इसमें जैसे सवाल कराता हूँ, और अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपके रिकॉर्डेड नहीं लूंगा चीज़ें। रिकॉर्डेड में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क हो जाता है, और ये है थोड़ा, मैं जैसे कभी अवेलेबल नहीं रह पाया तो मैं उसको रिकॉर्डेड ले लेता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस क्लास के बाद मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी है तो भी मैसेज कर दीजिएगा, वरना मैं सोचता रहूंगा कि देखा ही नहीं है लेक्चर आप लोगों ने। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, बस चार्जिंग पे लगा दो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कुछ कुछ सिमिलैरिटी आप पाएंगे यहाँ पर चैप्टर कोनिक सेक्शन की, तो ग्राफ से मत घबराइएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y। और यहाँ पे ना चीजें इन टर्म्स ऑफ y दे रखी हैं, तो ये नहीं कराऊंगा, बस इसका आइडिया दूंगा। यहाँ पर x² 4y के बराबर है, तो फंक्शन आपको इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, जो कि हो जाएगा 1/4 x²। अब ये ना डिपेंड किस पे करेगा, फंक्शन y की टर्म में आएगा, ये करेगा लिमिट जो दे रखी है इस पे। ठीक है ना, लाइक अगर आपको लिमिट दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x, तो आप फंक्शन लिखोगे इन टर्म्स ऑफ x। if the limit is given to you in terms of y, then you have to write the function in terms of y। तो आपको y की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 से 4 दे रखी है इस बार। ठीक है, और दे रखा है कि आपका जो x² है वो 4y के बराबर है। तो आप यहाँ लिखिएगा और y = 1/4 x², तो यू कैन राइट इट एज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। x के टर्म में नहीं लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, नहीं। x के टर्म में जो फंक्शन बनेगा वो बता देता हूँ, ये बनेगा x²/4। लेकिन आपको ये चाहिए नहीं, क्योंकि लिमिट आपको दे रखी है इन टर्म्स ऑफ y, तो फंक्शन चाहिए y की टर्म में। फंक्शन हो जाएगा y की टर्म में x = 2 √y। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y = 2 √y। ठीक है, एरिया अगर आपको निकालना है रीजन के अंदर, एरिया ऑफ रीजन, तो आप लिखेंगे मॉड्यूलस 2 से 4 तक f ऑफ x विद रिस्पेक्ट f ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, तो ये 2 से 4 2 y⁴ 1/2 dy। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 2 बाहर y⁴ 3/2
अपॉन 3/2, हो जाएगा 2 इंटू 2/3 इंटू वाई की पावर 3/2, तो हो जाएगा 4/3 वाई की पावर 3/2। आप ये लिमिट पुट कर दीजिएगा 2 से 4। ठीक है। अब ये सवाल मैंने सॉल्व जरूर कर दिया, लेकिन इसका डायग्राम जरूर बनाना। और डायग्राम एक नीट क्लीन बनाने की कोशिश करना। देखो पहली चीज तो ये देखोगे, सवाल इन टर्म्स ऑफ वाई है, एक्स की टर्म में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, आप बनाओगे इस तरीके का एक ग्राफ जो आपको बताएगा कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो 4 वाई के बराबर है। फिर यहाँ आप बनाइएगा दो लाइन अपनी, एक वाई की 2 पर और एक वाई की 4 पर। जो रीजन आएगा आपका जिसको आपको इंटीग्रेट करना है वो सिर्फ ये वाला रीजन है, 2 से 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये तीनों स्टेटमेंट ना अपने आप में वैल्यूएबल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को लिए, ये क्या हो जाता है यार। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये चीज अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। सिर्फ इतना स्टेटमेंट एलिप्स के बारे में ये बोलना, ठीक है। कोई भी उसने बोला नहीं है कि कौन से हिस्से की बात करनी है। जब हिस्सा नहीं बोला तो आप इंडिपेंडेंट हैं एलिप्स के एरिया को निकालने के लिए। ऊपर वाले में आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। अब एलिप्स पूरा बोले उसने, तो एलिप्स की पूरे की बात करेंगे। कुछ लोग एलिप बोलते हैं, मैं भी एलिप बोलता था, लेकिन मेरे टीचर उसके बाद में एलिप्स बोलते हैं, तो फिर मैं एलिप्स ही बोलता हूँ उसको। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ये याद होगा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच इज गिवन टू यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको इक्वेशन को तो नहीं लेंगे, जो आपको दे रखी है आप उसको लिखेंगे। आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 16 दे रखा है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दे रखा है, जो कि 1 के बराबर है। तो आप यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो आपका जो ए है वो +-4 आ जाएगा। और जो आपका बी है, यानी बी स्क्वायर है, वो है 9, तो आपका बी +-3 आ जाएगा। ठीक है। ये दो बातें आपको समझ आनी चाहिए यहाँ से। अब इससे पता लग जाता है कि एक्स के नीचे वाला बड़ा है, तो आपको एक्स एक्सिस बड़ी रखनी है, यानी कि मेजर एक्सिस आपकी एक्स ही होगी। ये आपका ग्राफ यहाँ एलिप्स बनेगा। एलिप्स के पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, तो थोड़ा सा आपको चैप्टर नंबर 11 और क्लास 11 आइडिया होना चाहिए। ये है 0, ये जो आपके इस पर आते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 0। इसके होंगे 4, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करूं ये वालों की, तो ये कट कहाँ पे कर रहा है, बी की वैल्यू होती है ये, जो कि है 0, 3, एंड दिस इज 0, -3। अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं देखूं कि एलिप्स की बात कर रहा है तो एलिप्स में आपका पूरा ही एलिप्स आएगा। लेकिन पूरे एलिप्स का एरिया निकालना, एरिया ऑफ एलिप्स का डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता है, हम उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि डायरेक्ट एलिप्स का एरिया ना निकाल कर
एक रीजन का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एक रीजन चुनता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये रीजन। ठीक है। अब ये रीजन मैंने जब चुन लिया, तो इसमें मुझे और भी बहुत कुछ चुनना है। लाइक आप चुनो कि आप इन टर्म्स ऑफ एक्स देखोगे या इन टर्म्स ऑफ वाई देखोगे। इक्वेशन तो आपके पास ये वाली है। इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर होगा 1 - x² अपॉन 16। तो जो आपका वाई स्क्वायर अपॉन 9 है वो बराबर हो जाएगा 16 - x² अपॉन 16 के। अब आप इस 9 को भी इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 9/16 इन ब्रैकेट 16 - x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो फाइनल वाई की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी √9/16 इन ब्रैकेट 16 - x²। तो इसके रूट को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो लिखूंगा 3/4 √16 - x²। इसका ना सिंपल एक मतलब है, वो आप समझ लीजिए। ये जो मैंने लिखा है ये y की वैल्यू है, जो कि है 3/4 √16 - x²। यानी फंक्शन लिखा है आपने x की टर्म में 3/4, 4 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है। ये आपका फंक्शन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर फंक्शन को x की टर्म में लिखें तो आपकी जो लिमिट होगी इट इज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x। अब आप देखो कि आपका अगर एक रीजन आप लोगे तो लिमिट कहाँ से चल रही है। इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ, मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट की, x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। तो 0 से 4 तक की लिमिट की बात करूंगा इस रीजन के लिए। अब चलिए आगे आ जाइए। मेरी कमर दुखने लगी है, पता नहीं क्यों। आप निगेटिव भी जा सकते हो, आप पॉजिटिव भी जा सकते हो। व्हेन दिस डायग्राम इज सिमेट्रिक देन यू हैव टू ओनली टॉकिंग अबाउट द सिंगल क्वाड्रेंट। अब देखिए, जब सिंगल क्वाड्रेंट की मैं बात कर ही रहा हूँ तो मैं किस तरीके से इसको अप्लाई करूंगा। मैं लिखूंगा एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय 1 क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट के थ्रू जो आपका एरिया आएगा उसका 4 गुना। अब एक क्वाड्रेंट के थ्रू एरिया कैसे निकालेंगे। आप जा रहे हो ऐसे ऐसे एक्स स्टेप पे मूव कर रहे हो, यानी कि आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी x1 से x2 तक। फंक्शन को एक्स की टर्म में लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब ये हो जाएगा 4। आपको लिमिट पता है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। आप 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, और फंक्शन की जगह आप लिखोगे 3/4 और यहाँ अंदर लिखोगे 4² - x² विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो ये 4 बाहर आ जाएगा इंटू 3/4। दिस इज मॉड्यूलस 0 to 4 √4² - x² विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा 3 मॉड्यूलस 0 to 4 √4² - x² विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब चीज़ है ना बहुत हद तक आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है, जिन 3 आइडेंटिटी मैंने आपको पहले लिखाई थी। तो मैं एक बार आइडेंटिटी यहाँ साइड से डिस्कस कर लेता हूँ। एक आइडेंटिटी होती है, ये लिखा देता हूँ बीच में आपको, √a² - x² विद रिस्पेक्ट टू dx जब दे रखा होता है
तो आप यहाँ से लिखते हो x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a² / 2 sin 1 x/a। आप ऐसे लिखते हो उसको। तो यही चीज आपको यहाँ पुट करनी है, बाद में आप इनकी लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो आप लिखिएगा, ये हो जाएगा 3, बाहर ही रखिएगा। आप इस पर लगा रहे हो आइडेंटिटी, तो x/2 अंडर रूट 16 - x² प्लस 16/2 sin 1 x/4। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, अभी जब इतना आ गया तो आपको लिमिट पुट करनी है यहाँ पर। अब देखो, लिमिट पुट करना इतना टिपिकल टास्क नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। लाइक, ये है मेरे पास 3। एक इससे में आप 4 रख दो यहाँ एक्स की जगह। 4/2 यहाँ जाएगा अंडर रूट 16 - 16 प्लस 8 sin 1 जो भी आएगा उसे माइनस करना है जीरो डालकर। तो ये एक्स की जगह जीरो डालो आप। 0/2 इंटू वट एवर बी द वैल्यू। ये लिख लो 16 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू sin 1 0। तो ना, यहाँ देखो sin 1 0 0 होता है, ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म जीरो। यहाँ पर 16 में 16 गए तो ये पूरी टर्म जीरो। आपके पास बचेगा 3 इंटू 1/8 इंटू sin 1 1 कब होता है, ये आपका π/2 पर होता है। तो आप लिखोगे π/2। 2 से इसको काटो 4 बार, 4 × 3 = 12। तो ये आ जाएगा 12 पाई। 12 पाई या 12 पाई यूनिट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप इसको इतना कर लोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। एक मरतबा आप देख लीजिए आपने इसमें क्या किया। यहाँ से है, अब देखिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 तो कर लिया, ये 4 किया है। 4 किया है, 5 भी सिमिलर है, तो 5 आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 6 कराता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, चीज़ें सेम है, जैसे ऊपर किया है वैसे सेम चीज़ यहाँ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, तो आप करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। ये मत कीजिएगा कि आप भेजें ही ना। कर तो आप ये भी लेते हैं, अगर आपने पास एक्सरसाइज की है ना, so you can easily solve all these questions of 8.1. So you have to only focus on the case question number 6. Find the area region first quadrant enclosed by x-axis line दे रखी है और सर्कल दे रखा है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मुझे ना ये जहन में था कि मैंने एक्सरसाइज करा दी है, तो लेकिन मैं करा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर
6। What this question is about? This question is about a circle, और उस सर्कल में से एक लाइन पास हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे दे रखी है मैं पहले उनको सिंपली लिखता हूँ। देखो, उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करनी है, एक्सिस को लेकर लाइन दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू √3 वाई एंड सर्कल x² प्लस y² +4। प्लस नहीं है। देखो, इतना तो आपको आ जाना चाहिए, या नहीं आता तो ध्यान दीजिएगा। आपको सेंटर्स नहीं दे रखे, ये जीरो है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r²। ये आपको r दे रखा है 4। r की वैल्यू आ जाएगी +-2। सर्किल जो बनाना है आपको रेडियस 2 होनी चाहिए, एंड सेंटर जो होगा नहीं दे रखा, उसका मतलब ये होता है h, या -h विल बी 0, 0। तो सिंपल सर्किल बना लो एक, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे। सर्किल इज दिस। वैसे एलिप्स जैसा मत बनाइएगा, सर्किल है ये। सर्किल की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है। तो इसके पॉइंट होंगे 2, 0, और ये होंगे -2, 0। ऊपर वाले भी होंगे 0, 2। नीचे वाला होगा -2, 0, -2। रेडियस से सब बराबर होता है। एक लाइन है जो पास कर रही है, तो वो लाइन ऑफ इक्वेशन इस तरीके से पास करती है जब भी आपका y = mx होता है। ठीक है। तो ये y = mx ही है। और ये m की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, tan थीटा लोगे √3 60 डिग्री होता है। वह जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। और ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि y, लेकिन हमने जो बनाई है लाइन, ये होती है y = 1/√3x। तो अभी यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 30 डिग्री आएगा ये एंगल, क्योंकि 1/√3 30 डिग्री पे होती है tan की वैल्यू। इसके साथ 60 बनेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। तो आपको ना, ये जो चीज दे रखी है, ये ऐसी नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आपका सर्किल आ गया, और सर्किल के अंदर ना एक पॉइंट आता है जहां से आपके कर्व दो हिस्सों में बटेंगे। तो यहाँ से ये कर्व है, इसके रीजन आपका अंडर का एरिया निकालना है। और दूसरा रीजन जो है आपका, वो आगे वाला है। तो ये रीजन किस कर्व के अंडर आ रहा है? सर्किल वाले कर्व के अंडर आ रहा है। आपको अगर मैं डायग्राम देखूं कि आपको इस रीजन की बात करनी है, तो आपका रीजन ना कुछ इस तरीके का बनेगा। ये इस तरह का। इसमें यहाँ एक बीच में लाइन है जो कर्व को चेंज कर रही है। तो यहाँ तक तो आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। और यहाँ से आपका जो दूसरा कर्व है, तो आपको दो अलग अलग कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये 0 से 2 तक तो कंप्लीट है, लेकिन एक पॉइंट बीच में है जो यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाएगा, और यहाँ से यहाँ तक सर्कल बनाएगा। सर्कल का कर्व लेना पड़ेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करते हैं बच्चे, इसको डायरेक्ट लेकर सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को निकालोगे कैसे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को निकालने का तरीका है, अगर मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज देखूं कि ये पॉइंट क्या होंगे, तो आप एक चीज देखो कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये एक्स होगा, वाई होगा, या कितनी कितनी ये वैल्यूज आएंगी। आप क्या करेंगे, आपकी ये लाइन और सर्कल दोनों यहाँ इस पॉइंट पर घट रहे हैं, तो ये पॉइंट के आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। जहाँ पे दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन होता है उनका। यानी एक्स और वाई की वैल्यूज होगी इस पॉइंट। पॉइंट के नाम दे देता हूँ ए। वो कैसे निकालेंगे? एक कर्व है आपके पास लाइन, एक कर्व है आपके पास सर्कल। लाइन कहाँ गई? ये रही। यूज कर लीजिए। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा x² कर दूं, तो 3y² हो जाएगा।
यानी कि एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो वो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे ऑलरेडी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स की जगह आप लिख सकते हो 3 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए आपके पास वाई आ गया, कहीं पे ही पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या 2 में। मैं क्या करता हूँ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स इज इक्वल टू था, तो आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 कर दोगे तो एक्स आ जाएगा √3। यानी ना आपके पास वो पॉइंट आ गया जहां पर ये दोनों कर्व मिल रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3, 1। अब ये 1 वाई की वैल्यू है, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो ये है √3। तो आपके ना फिर एक पॉइंट मिल गया कि आपका यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। कहाँ से? 0 से √3 तक, और √3 से 2 तक कर्व है। तो कर्व कैसे बनाऊंगा? यहाँ एक लाइन खींच लो, यहाँ से यहाँ तक कर्व है आपका, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके अंडर का रीजन का एरिया निकालने के लिए आप किस कर्व को इंटीग्रेट करोगे? स्ट्रेट लाइन वाले। और आगे के कर्व का एरिया निकालने के लिए आप इस कर्व को अंडरलाइन करोगे। तो ऊपर वाले कर्व को आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म में, यानी कि एफ एक्स के टर्म में। एफ एक्स की टर्म में लिखूंगा योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - एक्स स्क्वायर। तो आपका जो वाई आएगा वो आएगा √4 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एफ एक्स की टर्म में फंक्शन आ गया। अब चीज़ें हमारे लिए ना थोड़ी सिंपल हो जाएंगी इतनी चीज़ें समझने के बाद। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, चाहे तो दोबारा देख लीजिएगा। अब देखो, आपको एरिया बाउंडेड बाय द रीजन निकालना है। ये क्या होगा? एरिया अंडर लाइन प्लस एरिया अंडर सर्कुलर कर्व। दोनों एरिया का सम करना है। दोनों एरिया का सम करेंगे तो एक की लिमिट आपको 0 से √3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ f(x)(1)dx, प्लस दूसरे की लिमिट आपको √3 से 2 रखनी पड़ेगी, जो आपका फंक्शन 2 है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब लाइन का फंक्शन आपने लिखा था कि जो आपकी y है वो है 1/√3x के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से √3 तक f(x) यानी 1/√3x विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस आगे वाला √3 से 2 तक करना है। जो f(x)(2) है उसकी जगह आप लिखोगे √4 की जगह लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये दो अलग अलग आपके पास इंटीग्रेशन हो गए, इसमें से आप बाहर ले सकते हो। 1/√3 एक्स का हो जाएगा x² / 2, and the limit is from 0 to √3 प्लस ये पूरी एक आइडेंटिटी है जो भी है, आप यहाँ अप्लाई करोगे इसको। तो ये आइडेंटिटी वही है जो आप ऊपर लिख कर आए थे, x/2 √a² - x² सॉरी a² / 2 tan 1x/a।
तो आइडेंटिटी आप यहाँ लिखिए, मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ। x/2 √4 - x² प्लस a² / 2। a² की ना वैल्यू डाल दो यहाँ पर सीधे, इतनी मेहनत मत करो। 4/2 साइन इनवर्स x/2 फ्रॉम √3 से 2। ठीक है। ये चीजें करने के बाद में चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। लाइक यू हैव टू ओनली पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ डालो, टाइम लेगा नो डाउट। जैसा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इज 1/√3 इंटू 1/2 बाहर ले लो, अंदर आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 रखिए ब्रैकेट के अंदर, फिर ऐसा ब्रैकेट लगाइएगा। 2/2 √4 - 4 प्लस 2 साइन इनवर्स। यहाँ 2 रखूंगा तो 2/2 यानी कि 1। फिर आप 0 डाल दीजिए माइनस करके। तो 0/2 √4 - 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। एक चीज यहाँ पे पूरी 0 हो जाएगी। 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 है ही। यहाँ आएगा √3। 1/√3 से इसके साथ था ना, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 √3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की जगह लिखूंगा π/2। 2 से 2। तो देखो ये 3 है ना, यू कैन राइट 3 हियर, लाइक √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा √3 × √3 अपॉन 2 √3 प्लस पाई। ये √3 से √3 कैंसिल। ठीक है। हाँ, एक पाई और आ रहा है इसमें, पाई कहाँ से लाऊं अलग से। अरे यार, मैं भी कसम से बहुत तगड़ी चला हूँ। यहाँ पे ना √3 नहीं, 0 नहीं था। 2 तो रख दिया सही से। यहाँ √3 आएगा। कि जहाँ 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 एक्स है हटा के वहाँ √3 रखो। √3/2 4 - 3 हो जाएगा ये स्क्वायर करने पर। 2 साइन इनवर्स √3। अभी ठीक है। तो थोड़ा सा नक्शा बदल जाएगा इसका, वो तो करा देता हूँ। ये हो जाएगा वही आपका जो आ रहा था, √3/2 की लिखना सीधे। फिर प्लस पाई, ये माइनस का साइन है, माइनस या 1 आएगा। एक पाई है, ये आएगा √3/2 माइनस का। ये आएगा ना,
ये माइनस जाएगा प्लस में, तो ये माइनस कर देगा इसको। टू की जगह टू, साइन बस रूट थ्री कितने पे होता है, रूट फाइव टू बाई फाइव बाई सेवन। या तो ये काम टू पाई बाई थ्री इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, तो क्लास में कराऊंगा इनको।